तो उससे पहले सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा कि इस मसले को इस वक्त ये जो उठा है यह मामला, क्या आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित है प्रशांत जी, या इसके पीछे ये जो गड़बड़ घोटाला की बात है वो अचानक सामने ये बात आई है और इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या कहेंगे प्रशांत? प्रशांत जी आवाज अपनी कीजिए। देखिए, राम को लेके राजनीति प्रशांत जी तो की तभी आवाज नहीं शुरू आ हो रही है। गई जब हम्म, तो राम को लेकर राजनीति तभी शुरू हो गई जब बीजेपी ने इसको अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया था और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे। तो ये कोई आज की बात नहीं है। और उसके बाद से लेकर अब तक तमाम जो है नैतिक अनैतिक काम होते गए। अभी जो जिसकी थोड़ी डिटेल जो है वो राजीव जी दे रहे थे, उनको उन लोग दोबारा सुन लेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल है वो दूसरा है। देखिए, वो चंपत राय के इर्द गिर्द मामला घूम रहा है, मीडिया में भी चंपत राय आ रहा है। लेकिन जरा एक नजर दौड़ाएं कि जो राम तीर्थ जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, इसमें ट्रस्टीज कौन कौन है। तो उसमें ट्रस्टीज में आपको दिखाई देगा कि नृपेंद्र मिश्र भी हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे पराशरन साहब भी हैं। मैं धार्मिक नेताओं के अलावा और लोग कौन कौन है उनकी बात कर रहा हूं। तो वहां पे अनुज झा आईएएस हैं, अवनीश अवस्थी आईएएस हैं, ज्ञानेश कुमार आईएएस हैं। ये जो और उसमें नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, ट्राई जैसी संस्था के चेयरमैन रहे। कोई भी जमीन, राजीव जी हम सब जानते हैं कि एक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, उसकी कोई जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है तो वो ट्रस्ट की मीटिंग में कहीं आया होगा ना, कि एक प्रस्ताव आया होगा कि जमीन खरीदनी है, वो प्रस्ताव पारित हुआ होगा, वो पूरी उसका किसी ने ये इसका फाइनेंशियल बिल जो है वो साइन किया होगा, चेक बैंक से पैसा निकला होगा, पूरा एक प्रोसेस है। मैं भी किसी ट्रस्ट का मेंबर हूं और वो 100 रुपए का बिल भी जो ट्रस्ट का होता है ना, उसका भी पूरा एक चेन ऑफ पेपर्स होती है जिसका ऑडिट होता है। तो इतनी बड़ी खरीदारी और इतना अहम फैसला वहां पे, ये चंपत राय के लेवल के चीज नहीं है ना। केवल अगर वो सचिव है वहां के, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे बहुत जिम्मेदार लोग भी उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। वो क्या कर रहे थे? अब ये कागज सामने है, देखिए उसमें वो एग्रीमेंट टू सेल था, क्या था, और वो कैसे जमीन के दाम बढ़ गए, वो सब पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। तो उस पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वहां पे इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनको नहीं दिखाई दिया कि ये हो रहा है। मैं बाकी राम जन्मभूमि के नाम पर अभी तक 3200 करोड़ रुपए आ गया है, एलएलटी को ठेका दिया गया है, एलएलटी ने कहा है हम नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको बनाएंगे, 1100 करोड़ का बजट है, तो इतने पैसे का क्या करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट है, उनको उसमें ट्रस्ट के फंड रेज को लेकर और ट्रस्ट के फंड के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप उनकी वेबसाइट में जाइएगा तो आपको कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक तो एक पब्लिक ट्रस्ट है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर घूम के वहीं आता है कि वहां पे नृपेंद्र मिश्र जैसे अधिकारी, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो क्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है और जो मंदिर निर्माण के लिए इस वक्त जिसके थ्रू मंदिर निर्माण किया जा रहा है, उसकी बात उनकी जो विज्ञप्ति आई है प्रशांत जी, उसमें ये तमाम बातें लिखी हुई हैं और उन्होंने तमाम बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हाँ ये 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में हम लोगों ने क्यों लिया, लेकिन 23 करोड़ का मसला भी उसमें आ रहा है कि हम तो और सस्ते में ले लिए, ये से ऐसे तो इसे 23 करोड़ में ले सकते थे। लेकिन बात यहाँ दूसरी आती है कि जब घोटाले का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, मतलब तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है, और हिंदू जो भावनाएं हैं, जो लोग जो चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो, हालांकि आप भी कह रहे थे, श्रवण जी भी, और तमाम कई लोग ये बोलते भी हैं कि ठीक है वहाँ जो भी
हो रहा है होने दो, हमको तो मंदिर चाहिए। और दान के लिए घर घर जब घूम रहे थे लोग तो उस समय जेब में पैसे रहे ना रहे, लेकिन निकाल करके लोगों ने दान भी दिया। ये अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी श्रद्धा है और उस हिसाब से लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई या हम अपने अपने अंदाज में यहाँ क्या बोलें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो सरकार प्रशांत जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश पर काबिज हुई थी, उस सरकार के ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर, जहां 2 सीटों से, शुरुआत में बोला भी और सब जानते भी हैं कि 2 सीटों से 300 के पार जाने वाली पार्टी राम मंदिर के मसले पर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर ट्रस्ट घिरता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है। इसको जस्टिफाई और जस्टिफाई अगर कर भी रहे हैं प्रशांत जी, तो अब तक ये जितनी बातें अभी राजीव जी बता रहे हैं, ये बातें अब तक बिल्कुल क्लियर कट मीडिया के थ्रू सामने तो आ ही जाना चाहिए थी ना। लेकिन इसमें भी अभी तक कल रात से लेकर के आज तक जितनी बातें हो रही हैं, इन बातों में यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। ओवरऑल इस मसले को आप लगातार देख रहे हैं प्रशांत जी, और मैं ये देख रहा हूं कि ट्वीट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार आज खुद राम जन्मभूमि के निर्माण, राम मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है। क्या कहेंगे ओवरऑल? प्रशांत जी की आवाज नहीं आ रही है। श्रवण जी ने बहुत डिटेल में तो श्रवण जी ने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से तमाम घोटाले हो रहे हैं और पारदर्शिता का इशू इस सरकार की संस्कृति में नहीं है। कोई भी चीज हो, चाहे वो पीएम केयर्स का मामला हो, चाहे वो दूसरे और मामले हो, सरकार के चलाने के मामले हो, राम मंदिर को लेकर जो बातें हो रही, जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो चाहूंगा कि ये जो ट्रस्ट है, जिसमें कि मैं बार बार कह रहा हूं कि नृपेंद्र मिश्र भी हैं जो प्रधानमंत्री के नुमाइंदे होंगे वहां पे, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे तो वो ट्रस्ट के वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने लाएं कि कब फैसला हुआ, किसने पैसे दिए, ये कैसे ऑथराइज किया गया कि इस लैंड डील को करना है। ट्रस्ट की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ होगा और उसकी फाइलिंग होती है, इनकम टैक्स रिटर्न आप भरेंगे 12A का, तो उसमें जाएगा ना ये सारी चीजें। तो उस ट्रस्ट की वो पब्लिक डोमेन में लाएं। बाकी देखिए ये जांच का विषय है कि 5 मिनट के अंदर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम कैसे आ गया और बैनामा इनसे उनको कैसे हो गया। अभी राजीव जी बता रहे थे कि कितना 5.5 करोड़ रुपए उसका सर्किल रेट है, तो उसका इतना गुना सरकार देती है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सरकार नहीं खरीद रही है, ट्रस्ट खरीद रहा है। तो ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये सरकार नहीं है। अब सवाल है कि देखिए राम मंदिर को चंदे को लेकर 1990 से चंदा इकट्ठा हो रहा है। वो राम जन्मभूमि न्यास ने इस नए ट्रस्ट को कितना पैसा ट्रांसफर किया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पब्लिक डोमेन में आई हो पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दी कि डिटेल में कितना पैसा ट्रांसफर किया। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का और गबन का आरोप पब्लिक डोमेन में लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। उसके बाद 1992 से जब से वहां पे बाबरी मस्जिद गिराई गई, वहां मेकशिफ्ट टेम्पल बना और मेकशिफ्ट टेम्पल बनने के बाद वहां पे अदालत का रिसीवर था और वहां चढ़ावा आता रहा। वो पिछले 27 साल का वो पैसा कितना आया, इस नए ट्रस्ट में वो पैसा आया कि नहीं आया, ये तमाम सारे इश्यूज हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो फंड का मामला है, इस फंड को लेकर एक व्हाइट पेपर ये ट्रस्ट इशू करे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से व्हाइट पेपर इशू करे कि इतना पैसा हमको मिला चढ़ावे का 1990 के दशक से लेके अब आज तक, इतना पैसा विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया था राम जन्मभूमि न्यास ने, वो न्यास से इतना पैसा मिला, इतना पैसा उस वक्त पत्थर वत्थर की खरीद में लगा था, उसके बाद बैलेंस कितना बचा, आज कितना खर्चा हो रहा है और उसको खर्चा कितना होगा,
ये पब्लिक ट्रस्ट है, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से और इस बात को वेबसाइट में भी डालें। तो ये पूरा जो राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर जो फाइनेंशियल वो है, वो बहुत विवादित पूरा मामला है। और अभी हम लोगों को बहुत सी खबरें आती रहती हैं कि लोग फर्जी चंदे की किताब बना के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ तमाम वीडियो भी वायरल हुए हैं मध्य प्रदेश के, तेलंगाना। तो वो सब तो अलग बातें हैं, लेकिन हो रहा है और इसमें दो ट्रस्ट इन्वॉल्व हैं, तो उन दो ट्रस्ट को मिलके एक व्हाइट पेपर जनता के सामने रखना चाहिए कि पूरा, जिसमें कि A to Z पैसे का हिसाब किताब हो, सबको मालूम हो।